नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं जिसको आप सभी भली भांति जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। कांग्रेस की हरकतें ऐसी हैं कि प्रधानमंत्री के उस नारे को चरितार्थ करने में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद कांग्रेस स्वयं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस में इतने बड़े बड़े बुद्धिमान राजनेता और राजनीतिक सूझबूझ के लोग होते हुए भी प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार की शरण में चले गए हैं। उससे लगता है कि कांग्रेस में सोचने समझने और रणनीति बनाने की इच्छा शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। प्रशांत किशोर भले ही ये दावा करते हों कि वे जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों को सहयोग करते हैं, सलाहें देते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उससे उनकी जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन भी कराया था और खाट पर राजनीति की शुरुआत कर बहुत चर्चा बटोरी थी। वहां बुरी तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हारी थी। 21 सीटें विधानसभा की कांग्रेस के पास 2012 में थी, वहीं 17 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद 7 सीटों पर मात्र कांग्रेस जीत पाई थी। इससे साबित होता है कि प्रशांत किशोर में खुद में कोई ऐसी खास योग्यता नहीं है जिसके दम पर वो किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता के शिखर पर पहुंचा सके या सत्तासीन कर सके। अब रही बात, प्रशांत किशोर ऐसा क्या दे देंगे कांग्रेस को जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी को शिकस्त देने के लिए जी तोड़ से राजनीति में अपनी भूमिका निभा सकेगी। क्योंकि देखने में ये लगता है कि कांग्रेस खुद जो है पैरों के बल जो है रिगड़ रिगड़ कर मुश्किल से चल रही है, उसको कैसे जो है तेज गति से प्रशांत किशोर के सिर्फ सलाह दे देने से जो है वो दौड़ने लगेगी। ये सोचना मूर्खता है। कांग्रेस इस तरह की बेवकूफी कर करके जनता के बीच में अपनी छवि और खराब कर रही है। जनता कांग्रेस के मुकाबले क्षेत्रीय दलों के नेताओं को ज्यादा तरजीह दे रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और स्टालिन, ममता बनर्जी, तेजस्वी, अखिलेश यादव जैसे लोगों के नाम आते हैं। इन लोगों को कांग्रेस के मुकाबले जनता ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि कम से कम ये लोग भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देते हैं। इनके कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़कों पे संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। कांग्रेस का रवैया तो ये है कि बिल्ली के भाग से छींका टूट जाए और इनको सत्ता मिल जाए। ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल के दौरान ऐसे कारनामे करे जिससे जनता दुखी हो जाए और कांग्रेस को सत्ता में ले आए। ऐसा होना अब संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने अपनी रणनीति बनाई है और पिछले अभी हाल ही में 5 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव परिणाम आए हैं, उससे साबित होता है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मजबूत विकल्प विपक्ष नहीं पेश कर सकेगा। रही बात कांग्रेस को विपक्षी दलों का नेतृत्व करने का मादा दिखाने की, तो वो बिना प्रशांत किशोर जैसों के भी दिखा सकती है। उसको राष्ट्र लेवल पर कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करनी होगी और युवाओं को मौका देना होगा। हर राज्य में जहां भी कांग्रेस से इतर राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, वहां जनता से सीधे संवाद स्थापित कर गली कूचे में
गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर कांग्रेस को सक्रिय करना होगा। कांग्रेस मरणासन अवस्था में स्वयं पहुंची है, इसलिए उसको खुद से उठ खड़ा होने के लिए रणनीति बनानी होगी। प्रशांत किशोर जैसे एकमात्र चुनावी रणनीति बनाने वाले व्यक्ति की सेवाएं ले लेने से कांग्रेस पार्टी, या मैं यूं कहूंगा कोई भी पार्टी, सत्तासीन नहीं हो सकती। रही बात प्रशांत किशोर के ऊपर यह ठप्पा लगता है कि पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बना ले गए थे 2014 में, तो प्रशांत किशोर ने उनको सेवाएं दी थी। दूसरी बार बिहार में नीतीश कुमार को उन्होंने सेवाएं दी थी, फिर उन्होंने ममता बनर्जी को सेवाएं दी थी। वो सब चुनाव एक अलग परिप्रेक्ष्य में हुए थे। उस हिसाब से जिन पार्टियों की सत्ता आई है उनकी सत्ता आना ही थी, उसमें प्रशांत किशोर का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं था, ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए उसमें भी प्रशांत किशोर जैसे लोगों का ये मानना था कि इस बार किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में भी बनी, उत्तर प्रदेश में भी बनी, गोवा में भी बनी और मणिपुर में भी बनी। पंजाब में क्योंकि अकाली दल जो है बीजेपी से अलग हो गए थे, इसलिए और कांग्रेस में टूट हो गई थी, इसलिए वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीती और 5 में से 4 राज्यों में उसने अपनी सत्ता आसानी से बना ली। अब सवाल ये उठता है कि 2024 को लोकसभा के चुनाव को अभी मात्र 2 साल ही बचे हैं। 2 साल पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर लेती है और अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है, गुजरात में चुनाव होना है और दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होना है। इन 2-3 राज्यों में जहां भी चुनाव होंगे वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अगर अच्छा रहता है, और जिसकी उम्मीद भी बहुत ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होगा, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां बहुत कम होंगी। प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के साथ भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की रणनीति बनाई थी। उसके बाद वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा शरद पवार की सेवा करने के लिए भी पहुंचे, लेकिन वहां उनकी कोई खास दाल नहीं गली। अब वो कांग्रेस के खेमे में है और कांग्रेस बाकायदा जो है बैठक करके उनसे ज्ञान हासिल कर रही है। तो क्या प्रशांत किशोर इतने बड़े राजनीतिक तौर पर ज्ञानी हो गए हैं कि वो आजाद भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको वो चलाने का काम करेंगे पर्दे के पीछे से या पर्दे के सामने से? तो कांग्रेस पार्टी को इस तरह की रणनीति से बाज आना चाहिए और परंपरागत तरीके से कांग्रेस को अपनी पूरी खोई हुई ताकत को जागृत करते हुए जमीनी स्तर पर संघर्ष शुरू करना होगा और सभी जात पात धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने की अपनी रणनीति पर अमल करना होगा और इस तरह के ड्राइंग रूम में बैठ के रणनीति बनाने वाले लोगों से दूर रहें और खुद भी एसी से बाहर निकलकर कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और ईमानदारी से जनता के बीच में ये संदेश पहुंचाने का प्रयास करें कि कांग्रेस पूरी तरह से आम जन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ मीडिया के माध्यम से या इस तरह की खबरें बनाकर समाचार पत्रों और चैनलों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। नमस्कार।